माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के हिलसा विधानसभा क्षेत्र में, और जैसा कि कल एनडीए का रैली था हिलसा विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो तत्काल विधायक हैं उन पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगा। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं संजय कुमार उर्फ संजय मुखिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। आप आए हैं यहाँ पर हिलसा में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले आपको सर सवाल पूछते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। कल जो एनडीए की बैठक थी उसमें कमीशन की बात उजागर हुआ। आप जेडीयू के नेता हैं और इतने पुराने नेता हैं, समता पार्टी से जुड़े हुए हैं आप, और भावी उम्मीदवार भी हैं आप यहाँ के, जैसा कि जनता बोल रही है। कमीशन का बात जहाँ तक है तो ये तो कोई पब्लिक नहीं बता सकता है, उसमें मतलब सबूत रहेगा तब ना बताएं भाई कौन कमीशन ले रहा है। विधायक पब्लिक बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहा है? विधायक जी के बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसा पब्लिक कोई आम पब्लिक होगा, बोल रहा होगा, ये सब कोई फालतू का बात है। ये सब कोई ऐसा बात तो प्रकाश में नहीं आया है कि विधायक जी कोई से कमीशन ले रहे हैं। चलिए ठीक है, आप इसको बात को खारिज करते हैं। ऐसा तो नहीं, मामला नहीं है। सर बोलने के लिए तो जनता है मालिक जी, कुछ भी हाँ बोल जनता है, मालिक है। मेरा सर दूसरा सवाल है आपसे कि आप तो यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं ही, जैसा जनता बता रही है। अगर आप जीत जाते हैं तो जनता के लिए आप क्या करिएगा? आपका विजन क्या है? जैसे हम अभी तक कहीं कहीं छोटा प्रतिनिधि रहे हैं जी, और जनता के बीच में हम रहे हैं और बहुत तरह का काम जनता का होता है। अभी भी मैं खुद प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन प्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि हैं जी। अभी हिलसा से हम, हमारे छोटे भाई की पत्नी जिला परिषद सदस्य जी, हिलसा पश्चिमी क्षेत्र 4 नंबर क्षेत्र नंबर 4 आता है। तो हम लोग जनता के बीच में जुड़ाव रहता है। और दूसरे क्षेत्र से आके मैं हिलसा से लड़ा हूँ। मेरा घर हिलसा प्रखंड में नहीं है। अच्छा मेरे घर कराए प्रखंड में है। अच्छा, कराए प्रखंड में है। तो हिलसा से हम आके लड़े हैं। हम हिलसे में रहे हैं, पले बड़े हैं यहाँ जी घर भले वहीं है, घर तो वहाँ है, वह पुराना घर है, सबको एक घर रहता है जी। मेरा भी एक घर है वहाँ। तो जब होता है पब्लिक का जो काम है, मेन पब्लिक का काम होता है जी विकास, तो नीतीश कुमार कर रहे हैं जी, और बहुत विकास नालंदा में हुआ है। अब पब्लिक का काम है कि आपको रोगी हो गया हॉस्पिटल में इलाज कराना है, वो भी एक काम है। आपका कोई तकलीफ़ है उसको में अगर हम कुछ सहयोग करेंगे वो भी एक काम है। तो काम पब्लिक का हुआ है। मेन काम हिलसा में बाकी रह गया है, जो इससे ज़्यादा किसान है, यहाँ किसान है जी, और किसान का आबादी ज़्यादा है। नौकरी वाला करने वाला का आबादी तो कम ना है, किसानी मजदूर का आबादी ज़्यादा है। तो मजदूर भी किसान है जी। जैसे किसान 5 बीघा खेती कर रहा है तो मजदूर 1 बीघा भी खेती कर रहा है। हाँ, तो उसका पटवन का साधन बढ़िया नहीं है। अरे जब पानी यहाँ आता है तो पूरा पश्चिमी क्षेत्र बर्बाद हो जाता है। आप ये महसूस करते हैं कि पटवन की व्यवस्था नहीं है? पटवन की व्यवस्था कुछ जगह है, लेकिन सुदृढ़ व्यवस्था सब जगह नहीं पहुँचाया गया। अभी एक बाकी रह गया है काम। अच्छा, इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कुछ जगह, मेरे क्षेत्र में भी काम हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस कहीं कहीं अवरुद्ध हो गया है। पैन वगैरह जो है पुराना, जैसे हसन पैन यहाँ है, डोड़ नदी है, सुड़ नदी है, तो इसका मुँहे सब बंद हो गया है जी। और पिछले 10 साल 15 साल पहले ही लोग में ये सब तटबंध बना था, नदी बना था, तो सब ढह गया है, कुछ अतिक्रमण कर लिया, उसी से परेशानी है। जब नदी आता है बरसात का सीजन में तो पूरा 100 गाँव बर्बाद हो जाता है पश्चिमी इलाका। मेरा विजन सबसे बड़ा ये है कि उस तटबंध को मजबूत बनाया जाए। मतलब किसान का जो मुद्दा है हाँ, वो आप सर्वोपरि रखते हैं कि सबसे पहले हम उसी को काम करेंगे। वही काम यहाँ ज़रूरी है। वो किसाने के बाद सारा लोग वहीं से ज़िंदगी जी रहे हैं, किसान भी जी रहे हैं। उससे जब उपज होता है उसको हम लोग उपयोग करते हैं, सब लोग प्रजनन करते हैं, हम खुद ही किसान हैं जी। तो जहाँ पानी आ गया, पश्चिमी क्षेत्र में पानी ज़्यादा आ जाता है, पूर्वी क्षेत्र में पानी है नहीं। अच्छा सर, जैसा कि आप बताएं, अभी बोले कि स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जैसे आपका जो एनडीए का मीटिंग हुआ कल, रैली हुआ कल, वहाँ पे यही बात हुआ कि मुख्यमंत्री
का जो विकास वो किए हैं, उस बात को छोड़कर यहाँ के तत्काल एमएलए साहब क्या विकास किए हैं? देखिए, हम एक प्रतिद्वंदी अभी उम्मीदवार हैं, जी वर्तमान में वो विधायक हैं। जी हम अपने मुंह से अगर कुछ कहते हैं तो वो अपना स्वार्थी हो जाएगा कि हम स्वार्थ में बोल चलिए रहे हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं सर, इस बात को हम यही समाप्त करते हैं। लेकिन दूसरा, आप इतने सालों से नेता हैं, समता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। समता पार्टी के टाइम से हम लोग कार्यकर्ता थे, झंडा लेके चलते थे। ये आज मेरे साथ कुछ लोग झंडा जी। बचा उचा लेके चल रहा है। जी मतलब सर, 10 हम यही 12 पूछ रहे सर, हाँ, आप यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में कभी गए हैं? सरकारी हॉस्पिटल में हम गए थे, बहुत बार गए हैं, लेकिन अब सरकार के खिलाफ हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं, सरकार के खिलाफ हम नहीं बोलने दे, आप जैसे कि बोले गलत भी अगर हो गया है, वहाँ होता है जी, तो हम लोग उसको समझाने बुझाने का काम करते हैं। तो हम लोग को बात तो सुन लेता है वो, कि सर ऐसा नहीं होगा, अब ठीक है, ऐसा कुछ गलती कर दिया होगा। सर आपकी बात से सुनने से मतलब नहीं है सर, आप तो संपन्न हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हम इसलिए सवाल कर रहे हैं सर कि आप नेता हैं, तो आप वहाँ पे जाइएगा किसी भी टाइम, तो वहाँ पे कम से कम 2 या 3 एम्बुलेंस प्राइवेट लगा हुआ रहता है, जबकि यहाँ पे 2 एम्बुलेंस बड़ी वाली है सरकार की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट घर ले जाके छोड़ती है। वो व्यवस्था है यहाँ ओपीडी में, कम से कम 100 आदमी रोज डेली दिखाते हैं, उनका इलाज हो रहा है। और जो ये सब जो व्यवस्था जिसके बारे में आप पहले हम बोल चुके कि वो सब कुछ गलतियाँ हैं जो हम आपको कैमरे पर नहीं बोल सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, इसको भी आप समाप्त करिए। हमारा तीसरा सवाल है आपसे सर। तो सारा सवाल तो उसी से उत्पन्न होता है, जैसे कि अभी बोल रहे हैं प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी रेवड़ी बांट रहे हैं। वो अपने तो पहले बांटेला कह रहे थे, जिनका ही कुछ है नहीं, इनका ही तो है तो बांट रहे हैं। बाहर- सरकार से बाहर है, वो क्या बांटेंगे? वो